हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो। आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन्स के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या एक सेपरेशन की एनर्जी में हो। ओके, और चाहे फिर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या चाहे फिर आप मिनिमल कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, डेफिनेटली आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हुए इस रीडिंग को देख सकते हो, उनकी फीलिंग्स को जानने के लिए। लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, ठीक है, तो डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी क्रिस्टल्स हैं, ये क्रिस्टल्स पहने जाते हैं आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से, यानी जो भी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से आप इन क्रिस्टल्स को वेयर कर सकते हो। और जब ये एनर्जाइज होते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए वर्क करते हैं। तो आप क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपके नाम से स्पेशली से मैं एनर्जाइज करके ही आपको सेंड करती हूँ, ठीक है। सो या यू कैन प्लेस एन ऑर्डर थ्रू वेबसाइट। वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और नीचे मैंने वीडियो में टैग भी कर दिए हैं कुछ प्रोडक्ट्स, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। लेट्स चेकआउट उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस इस समय आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सोल वी हैव 6 ऑफ वैंड, ओके ग्रेट। एल्डर ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, Elder of Cups, 3 of Wands, the Fool, 3 of Cups, okay, 7 of Pentacles, 6 of Pentacles, Hermit, okay। चलिए, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आपके पर्सन के हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, ठीक है। रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाइलाइटेड नंबर में है 1, 2, 8, 7, 9, ओके, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। ग्रेट। चलो, 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है। लेट्स चेक आउट 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करें 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 6 ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके उनकी एनर्जीज जो है यहाँ पर दिख रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिख रहा है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिख रहा है। पॉसिबल चांसेस है ये व्यक्ति जो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, इनके ज़ोडिएक साइन को बहुत स्टबन माइंडसेट के पर्सन है। ये पर्सन मुझे किसी ना किसी तकलीफ में, किसी ना किसी परेशानी में नजर आ रहे हैं और कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में, ठीक है। इनसे आप कभी भी बात करोगे ना तो ये हमेशा ऑलमोस्ट ऑफ द टाइम अपनी तकलीफों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, अपने बारे में बात करेंगे। थोड़ा सेल्फिश एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है। दे रियली लव इफ यू लिसन टू देम, ठीक है, वो इस चीज को बहुत पसंद करते हैं जब आप उन्हें सुनते हो। बट दे आर नॉट अ गुड लिसनर, वो एक अच्छे लिसनर नहीं है। मैं एनर्जी तभी बता रही हूँ आपको ताकि आप कनेक्ट कर पाओ कि इस रीडिंग से आप कनेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है, इससे आपको पता लगेगा। सो यहाँ पर दे आर नॉट अ गुड लिसनर बट दे रियली वॉन्ट जब कि उन्हें कोई सुने या उन्हें कोई उनकी बातें कोई सुने, ठीक है। एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन हाँ अपनी पूरी बात जरूर बताना पसंद करते हैं ये पर्सन। ये देने में ज्यादा विश्वास करते हैं, सॉरी, ये लेने में ज्यादा विश्वास करते हैं, देते नहीं। इनकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। ये आपसे बहुत कुछ लेंगे, बहुत सपोर्ट लेंगे, हेल्प लेंगे, लेकिन जहां बात आएगी कि आपके लिए कुछ करें, नो, दे डोंट हैव इक्वल गिव एंड टेक। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इस पर्सन की तरफ से।
ये कुछ इनकी एनर्जी में चीज़ें हो सकती हैं। मुझे लगता है ये पर्सन ज़्यादा सीरियस नहीं थे आपके लिए और ये पर्सन कैजुअल डेटिंग कर रहे थे, ठीक है? इन्होंने शायद आपको कभी कमिटमेंट भी ऑफ़र नहीं करा, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ़र नहीं करी इस पर्सन ने आपको, ठीक है? तो ये कुछ एनर्जी है जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, बट आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आप ओवरली इमोशनल हो, ठीक है? आप ओवरली इमोशनल हो इस पर्सन के लिए। आप एक ओवरली इमोशनल पर्सन हो एंड मे बी यू नीड टू बैलेंस योर इमोशंस, ठीक है? आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने की भी ज़रूरत है। ये कुछ गाइडेंस भी हो सकता है आपके लिए आ रही है। बट ओवरऑल ये आप इस तरीके से कनेक्ट कर पाओगे इस रीडिंग से, अगर इस व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई तकलीफ, स्पेशली फाइनेंसेस को लेकर चल रही है तो, ठीक है? फाइनेंसेस, हेल्थ या पर्सनल कोई इश्यू इनकी लाइफ में डेफिनिटली चलता हुआ दिख रहा है मुझे। दे आर गोइंग थ्रू टफ टाइम, ठीक है? दे आर गोइंग थ्रू टफ टाइम। ये अपनी तकलीफों की बातें भी पता है इतनी क्यों करते हैं, ये कई बार कोशिश करते हैं सिंपैथी गेन करने की। दे रियली लव, ठीक है? लेकिन ये अपनी वीकनेस कभी आपको देंगे नहीं। दिस पर्सन इज वेरी स्मार्ट, ठीक है? ये कभी अपनी वीकनेस आपको नहीं बताएंगे या कभी अपनी वीकनेस का ये नहीं चाहते कि आप इनकी वीकनेस को जानो, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनका फायदा उठा सकते हो। शायद कुछ पास्ट में ऐसा फेस करा है आपके पार्टनर ने, जिसको भी इनकी वीकनेस के बारे में पता लगा है, दे हैव एक्चुअली चीटेड योर पार्टनर, ठीक है? सो ये पर्सन हमेशा अपनी वीकनेस को हाइड करके रखते हैं, बट ये आपके सॉफ्ट स्पॉट जानते हैं या आपकी वीकनेस जानते हैं। शायद आपने खुद अपनी वीकनेस इस व्यक्ति को दी है और ये जानते हैं कि ये पर्सन ही आपकी वीकनेस है, आप इनके बिना नहीं रह सकते। ये भी ये व्यक्ति बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये कुछ एनर्जीज हैं जो यहाँ पर डिफाइन हो रही है, ओके? एल्डर ऑफ सोच की एनर्जी, ओके? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें इस समय क्या कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स की, इस समय की एनर्जी क्या है? ओके, वी नीड सिंगल कार्ड। ये कार्ड अपराइट आया है तो हम इसी कार्ड को लेंगे, ठीक है? टावर मूवमेंट का कार्ड आ गया। इस समय ये व्यक्ति आपके बारे में ही सोच रहे हैं। मे बी राइट नाउ जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये रीडिंग आप तक पहुंची है, ठीक है? ये पर्सन इस मोमेंट पर आपके बारे में ही सोच रहे हैं। दे आर ऑल थिंकिंग अबाउट यू, दे आर लाइक मिसिंग यू, ठीक है? इस समय वो आपको लिटरली बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, ओके? और ये व्यक्ति, ये भी पॉसिबल है कि उन्हें ये भी फील हो रहा है कि कनेक्शन अब पहले की तरह नहीं रहा है। इस कनेक्शन में बहुत बदलाव, बहुत चेंजेस आ गए हैं और ये चेंजेस उनकी वजह से आए हैं क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा करा है। मे बी उन्होंने आपको ये टावर मूवमेंट दिया है, राइट? सो वो जानते हैं कि कनेक्शन में बहुत बदलाव और बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं और उसका कारण ये खुद है। ये डिसअपॉइंटेड भी है यहाँ पर। अगर आप इनकी एनर्जी देखो ना, तो ये बहुत डिसअपॉइंटेड है जिस तरीके से इनकी एनर्जी है ना। ये ऐसा सोच रहे हैं कि शायद ये आपके लायक ही नहीं है, ये आपके लायक ही नहीं है, इन्हें ऐसा लग रहा है। और इन्हें आपके लायक बनना पड़ेगा, इन्हें आपके काबिल बनना पड़ेगा, तभी शायद आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे। इन्हें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स और अपने अंदर चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। ये व्यक्ति हो सकता है कि अपनी गलतियों को भी रियलाइज करें, दे रियलाइजिंग देयर मिस्टेक्स वट रॉन्ग दे हैव डिड टू यू, ठीक है? वो उस चीज़ को भी रियलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी है जहाँ पर इस व्यक्ति ने हो सकता है आपको बहुत बुरे तरीके से डिसरिस्पेक्ट करा है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना टावर मूवमेंट, ठीक है? दे हैव लिटरली आपकी रूट्स को हिलाया है इस पर्सन ने, यानी आपको डिसरिस्पेक्ट करा, ठीक है? आपको इस व्यक्ति ने बहुत बुरे तरीके से, मे बी वर्बली डिसरिस्पेक्ट करा है, ठीक है? या फिर हो सकता है अपने एक्शंस के थ्रू आपको डिसरिस्पेक्ट करा है, बट समहाउ दिस पर्सन हैज एक्चुअली डिसरिस्पेक्टेड यू। हो सकता है इस बारे में आप जानते ही नहीं हो सकता है आप इतने इनोसेंट हो, आपको नहीं समझ में आया, बट दे एक्चुअली डिसरिस्पेक्टेड यू। लेकिन आपने बाद में रियलाइज करा कि हाँ यार, ये व्यक्ति तो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से आपको हर्ट कर रहा है। मे बी दे हैव चीटेड यू, मे बी दे हैव बिट्रेड यू, मे बी दे हैव shown their disloyalty to you, right? So ये टावर मूवमेंट आपने फेस करा है उनकी वजह से, राइट? सो कोई ऐसा पॉइंट था जहां पर इस व्यक्ति ने आपको डिसरिस्पेक्ट करा है। हो सकता है बदले में आपने बहुत कुछ कहा भी है इनसे। मुझे ऐसा भी क्यों दिख रहा है कि किसी का गुस्सा जैसे होता है ना कि बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, गुस्सा फूटा है, ठीक है? तो वो वाली एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है आपके अंदर भी कुछ था, ठीक है? मतलब कोई बातें थी इनको लेकर या कुछ ऐसे ग्रजेस थे, ठीक है? जो आपने इन्हें कहकर, मतलब एक गुस्से के रूप में जैसे आपने उन ग्रजेस को निकाला है इनके सामने, ठीक है? कुछ आपने भी इन्हें ऐसा बोला है। क्या पॉसिबल है कि वो ग्रजेस अभी भी आपके अंदर है, वो गुस्सा अभी भी आपके अंदर है, ठीक है? ये कुछ एनर्जीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। इसमें से अगर एनर्जीज आपके साथ मैच कर रही हैं तो फिर रीडिंग आपकी है, और अगर एनर्जीज मैचेस नहीं कर रही हैं आपके साथ तो फिर पॉसिबल है कि रीडिंग आपकी ना हो, तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है? चलो, यहाँ तक हम एनर्जीज देख रहे थे। हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखेंगे। एम्परर,
जस्टिस, ये पर्सन के अंदर ईगो भी बहुत ज्यादा है, एक स्टबन नेचर है इस व्यक्ति का, एक स्टबन नेचर मुझे इस पर्सन का नजर आ रहा है। एम्परर है ये, ठीक है, जहां पर ये अगर कुछ परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं किसी चीज को लेकर कि ऐसा होगा, तो इनके नजर में वो वैसा ही है, ठीक है। अगर ये आपको लेकर कोई जजमेंट क्रिएट कर लेंगे कि आप ऐसे हो, तो फिर उनकी नजर में फिर आप वैसे हो, ठीक है। उनके परसेप्शन को, उनके थॉट्स को आप जल्दी से बदल नहीं सकते, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही स्टबन है। दे डोंट लाइक व्हेन यू एडवाइज देम। आप जब उन्हें एडवाइस करते हो या आप उन्हें कुछ भी कहते हो ना, उन्हें उन्हें वो चीज शायद ट्रिगर कर जाती है कि आप उन्हें क्यों समझा रहे हो या आप उन्हें क्यों कह रहे हो। बट अगर ये एक्चुअली में आपकी एडवाइस सुने ना, तो मुझे लगता है ये पर्सन बहुत आगे तक जा सकते हैं या बहुत सक्सेसफुल और ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि यार आप उन्हें एडवाइस ही क्यों कर रहे हो, ये आपकी एडवाइस नहीं सुनते, ये ट्रिगर हो जाते हैं। अगर आप इन्हें कुछ समझाओगे, आप इन्हें कुछ एडवाइस करोगे ना, इनकी ईगो बूस्ट हो जाएगी, जबकि इनकी ईगो बूस्ट नहीं होनी चाहिए। शायद आप इनके अच्छे के लिए समझाते हो, या अगर ये आपके गाइडेंस को फॉलो करें ना, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ग्रो कर सकते हैं, बहुत ग्रो कर सकते हैं। बट ये उस मेंटालिटी के नहीं है, ये बहुत स्टबन नेचर के एक सेल्फिश पर्सन है, इगोइस्टिक पर्सन है। तो ये पर्सन ट्रिगर हो जाते हैं, आपसे नाराज हो जाते हैं, कोई ब्लेम, कोई एडवाइस इन्हें नहीं सुननी है। ये इनकी एनर्जी है, ये इनकी पर्टिकुलर एनर्जी है। दिस इज व्हाट देयर स्टबन नेचर इज, ओके। विद जस्टिस, एंड दे नो इट वेरी वेल कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं करा है, बट स्टिल आप यहाँ पर देखोगे ना, तो दे आर जस्ट सिटिंग, दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। आप इनकी मूवमेंट नहीं देखोगे कोई यहाँ पर, इन कार्ड्स में इनकी कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है। दोनों ही कार्ड्स में दिख रहा है जैसे देवर जस्ट एट सिंगल प्लेस, वो अपनी जगह पर ही हैं, तो कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही। यानी उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं करी है, बट स्टिल दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, ठीक है। वो जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ चीजें नहीं फेयर करी है, बट क्यों फिर ये व्यक्ति एक्शन क्यों नहीं ले रहा। अपने आप कार्ड आ गया आपके लिए, क्वीन ऑफ कप्स। दे हैव स्ट्रॉन्ग इमोशंस फॉर यू, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं जानते हैं कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे या आपसे आकर बात करेंगे, तो हो सकता है आप इन पर चिल्लाओगे, आप इनसे नाराज होगे, आप इनसे गुस्सा होगे, आप पास्ट की बातें लेकर आओगे, आप इन्हें ब्लेम कर सकते हो, आप किसी तरह से इनको नीचा दिखा सकते हो, ठीक है। ये चीज जानते हैं आपके पर्सन, और वो मेसअप नहीं करना चाहते हैं आपके साथ चीजें। दे आर जस्ट टेकिंग स्पेस कि आप थोड़ा हील हो जाओ, आप चीजों को थोड़ा भूल जाओ, और फिर ये आकर आपको अप्रोच करें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी आप देखोगे ना, दे हैव इमोशंस, दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशंस। इमोशंस है इस पर्सन में, लेकिन ये वेट कर रहे हैं, ये आपको स्पेस दे रहे हैं ताकि आप चीजें थोड़ा भूल जाओ, हील हो जाओ। मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय हो गया कुछ लोगों के नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन को, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 8 मंथ, ठीक है। यहाँ पर मुझे तो काफी हद तक ऐसा दिख रहा है कि अगर इतना समय हो भी गया ना आपके रिलेशनशिप को ब्रेकअप हुए या नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में, तो ये पर्सन इज टेकिंग देयर टाइम टू टू इम्प्रूव, ठीक है, टू लर्न देयर लेसन, ठीक है, एंड दे आर गिविंग यू टाइम सो दैट आप इन चीज़ों को भूल जाओ और इन्हें माफ़ करने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि ये मैं रियलिटी बताऊँ ना कि ये आपके पास कब आएंगे, तो ये आपके पास तभी आएंगे जब इनके पास आपको देने के लिए कोई जवाब होगा, या आपके पास तब आएंगे जब इनके पास इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन होगा। एंड अभी तक आई डोंट थिंक सो दिस पर्सन हैज एनी सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। जो ये चल रहा है आप दोनों के बीच में, मुझे नहीं लगता इस पर्सन के पास कोई भी सोल्यूशन है कि कुछ भी कॉमन ग्राउंड पर करा जा सकता है अगर इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, तो या कुछ आपको ऑफर करा जा सकता है। दे डोंट हैव एनी सोल्यूशन, आई डोंट थिंक सो कि उनके पास कोई भी सोल्यूशन है, इसलिए भी ये बैठे हुए हैं। एंड जब तक इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है कि कुछ कर सके आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, दे विल सिट बैक एंड जस्ट मेक सम प्लान्स और स्ट्रैटेजीज। वही चीज़ ये करने वाले हैं, ठीक है, वही चीज़ ये करने वाले हैं। 3 ऑफ हैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, एम्प्रेस। बट ये जिस हिसाब से आपको व्यू कर रहे हैं या जिस तरीके से आपको देख रहे हैं, आपको किसी एम्प्रेस से कम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर भी एनर्जी है 3 ऑफ हैंड की। अगर ये लोगों से भी आपकी बातें कर रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में, या जितना ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, मुझे लगता है ये किसी एम्प्रेस से कम आपको नहीं देख रहे हैं। दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स योर पर्सनैलिटी, एंड उन्हें याद आ रहा है आपका काइंड जेनरस नेचर, आपका इनोसेंट नेचर, ठीक है। आप किस तरीके से हर किसी की मदद करते थे, या मे बी यू आर अ पर्सन जो बहुत ही काइंड और बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर पर्सन है आपका, ठीक है। और बहुत कुछ दिया है आपने इन्हें, बहुत कुछ, दे हैव रिसीव्ड सो मच फ्रॉम यू। तो वो आपका वो नेचर, इस पर्सन को अगर प्यार है ना, तो मुझे लगता है कि आपकी आउटर ब्यूटी से प्यार नहीं करते हैं। दिस इज एम्प्रेस एनर्जी, ये आपकी इनर ब्यूटी से प्यार करते हैं,
राइट। ये आपकी इनर ब्यूटी से प्यार करते हैं, यानी जैसे आप हो, जैसी आपकी पर्सनालिटी है, जैसा आपका नेचर है, ठीक है। आपकी आउटर ब्यूटी होगी ना, वो आप पर कब तक इम्पैक्ट पाएगी, वो थोड़े समय के लिए आप पर इम्पैक्ट पाती है, लेकिन आपकी अगर जो पर्सनालिटी होती है, ये जो आपकी इनर ब्यूटी होती है ना, वो फॉर एवर रहती है, वो हमेशा के लिए रहती है। सो यहाँ पर यही चीज देखने को मिल रही है कि ये व्यक्ति आपकी इनर ब्यूटी से प्यार करते हैं, यानी एज अ पर्सन जैसे आप हो, जैसे आप काइंड, जेनरस, सॉफ्ट स्पोकन, स्वीट स्पोकन, या आप जैसे मे बी द एम्प्रेस क्वालिटी विच यू हैव, राइट। एक मदरली फीलिंग, सेफ फील करना, कंफर्टेबल फील करना, आपसे हीलिंग वाइब्स फील करना, ये आपका नेचर है, ठीक है। एंड दे रियली लव इट, दे लव बीइंग इनटू योर प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस में रहना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, राइट। सो आपकी वो एम्प्रेस क्वालिटीज को वो याद कर रहे हैं और आपको एक एम्प्रेस की तरह वो व्यू कर रहे हैं। फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें, फूल की एनर्जी यहाँ क्यों है इससे। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स विद फूल, रीयूनियन ये करना चाहते हैं, मुझे लगता है ये पर्सन से, लेकिन आपको इतनी पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिलती। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इस व्यक्ति से आपको उतनी पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिलती हैं। आई डोंट थिंक सो यू गेट दैट मच पॉजिटिव वाइब फ्रॉम योर पार्टनर। ये ड्रेन करते हैं आपकी एनर्जी को भाई, क्यों? ये ड्रेन करते हैं आपकी एनर्जी को, आप ऐसा फील करते हो? इज इट सो? क्या आप ऐसा फील करते हो कि व्यक्ति आपकी एनर्जी को जैसे ड्रेन कर लेता है पूरा दिन इनके साथ रहने के बाद, जब आप वापस अपने घर आते हो या जब भी मतलब इनसे मिलकर आप आते हो, ठीक है, यू डोंट फील नाइस, आपको अच्छा फील नहीं होता है, या तो आप इनके बारे में सोचते रहते हो या कुछ ही ऐसा बुरा बोल देते हैं, कुछ नेगेटिव बोल देते हैं, उस बारे में आप सोचते रहते हो, बट मे बी दे मेक यू फील नेगेटिव। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो किसकी एनर्जी है, मुझे नहीं पता, बट क्या दिस इज द एनर्जी ऑफ योर पर्सन। क्या ये एक एनर्जी सकर की तरह, एक वैम्पायर की तरह। वैम्पायर कौन होता है? वैम्पायर इज अ पर्सन, वैम्पायर होता है ना जो दैट सक द ब्लड, राइट। लेकिन ये एक एनर्जी वैम्पायर है, यानी ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को सक करते हैं और अपनी नेगेटिव एनर्जी जैसे आप पर छोड़ देते हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन योर पार्टनर इज, ओके। सो इनसे मिलने के बाद मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आप एक ड्रेन आउट पर्सन की तरह फील करते हो, जैसे आपकी एनर्जी है ही नहीं, आप ड्रेन आउट फील करते हो, नेगेटिव फील करते हो, सोने का मन करना, नेगेटिव वाइब फील करना, लो फील करना, ठीक है। यू फील लाइक यू डोंट हैव एनी एनर्जी, यू डोंट, सो इट इज बेसिकली दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी कि इनके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एवरी टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू फील ड्रेन आउट, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम यू फील ड्रेन आउट, ओके। लेट्स चेक आउट 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन है भी काफी मटेरियलिस्टिक, मुझे लगता है इन्होंने आपसे फाइनेंशियल हेल्प ली है कोई, तो ठीक है, मटेरियलिस्टिक पर्सन है, ठीक है, आपसे कुछ तो फाइनेंशियल हेल्प ली है, कुछ तो मदद ली है इस व्यक्ति ने आपसे, ठीक है। एंड यू सपोर्टेड दिस पर्सन, आपने आउट ऑफ द कंफर्ट जोन या अपने जितना आप कर भी नहीं सकते थे, आपने उससे कहीं ज्यादा जैसे इस व्यक्ति के लिए करा। जैसे इनको अगर सपोज करो बहुत लमसम अमाउंट की जरूरत थी, आपके पास नहीं था, आपने किसी से लोन लिया, किसी से डेप्ट लिया, उसके बाद इनको पैसे दिए। सो इस तरीके से एनर्जी है जहां पर मे बी यू डोंट हैव दैट मच केपेबिलिटी टू गिव देम दैट मच फाइनेंशियल सपोर्ट, लेकिन फिर भी आपने उन्हें हेल्प करा, ठीक है, आउट ऑफ द वे जाकर भी आपने इनकी हेल्प करी, ठीक है। जो आप नहीं कर सकते थे आपने वो भी इस व्यक्ति के लिए करा है, और आपको ये फील होता है कि ये पर्सन वो सब चीजें भूल गया। इस व्यक्ति के लिए आप शायद कुछ भी करोगे ना, इसे कम ही लगेगा। इस पर्सन के लिए आप कुछ भी करोगे, इन्हें कम ही लगेगा, इन्हें आप में कंप्लेन्स ही दिखेंगी, इन्हें आप में कमियां ही नजर आएंगी। दैट इज देयर एनर्जी, ओके। सो ये बहुत मटेरियलिस्टिक हैं। आप जब तक इनको अच्छा फील करवा रहे हो, आप जब तक इनको सपोर्ट कर रहे हो, या आपसे जब तक ये कुछ रिसीव कर रहे हैं, दे आर हैप्पी, बट अदरवाइज नॉट, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, काफी लंबा समय एक दूसरे के साथ आपने स्पेंड करा, काफी अच्छा समय भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करा है। मुझे ये व्यक्ति आपके रिलेशन में क्यों दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो जिनके पर्सन जो है आपकी कहीं जैसे होता है ना कि भाभी की बहन और इस तरीके से जो रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ रिलेशनशिप दिख रहा है कि जीजा का भाई, और आप समझ रहे हो ना, ठीक है, एक फैमिली रिलेशनशिप में जैसे पर्सन,
ठीक है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। सेकंड, ये वर्क प्लेस में हो सकते हैं, आपके सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, आपके सुपीरियर हो सकते हैं, ठीक है, या वर्क प्लेस या फिर आपके रिलेशनशिप में मुझे व्यक्ति दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत लंबा समय आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करा है, बहुत लंबा समय आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है, लेकिन आपको होप नहीं थी कि एक दिन ऐसा हो जाएगा। ये अगर ब्रेकअप हुआ है ना आप दोनों के बीच में, थिंक ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे से हुआ है। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको गोस्ट भी कर दिया है, हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, हो सकता है इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी है, हो सकता है पर्सन ऑनलाइन आते थे लेकिन अभी बड़े लंबे समय से ऑनलाइन भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आप लास्ट सीन भी नहीं देख पा रहे हो, वरना आप ऑलमोस्ट इनका लास्ट सीन देखकर ही सोते थे, यानी इनके बारे में सोचकर ही सोते थे, लेकिन बहुत लंबे समय से शायद ये व्यक्ति ऑनलाइन भी नहीं आया, ठीक है, गायब सा हो गया है। अगर ये स्टेटस डाल रहे थे तो पीछे काफ़ी समय से ये पर्सन मुझे स्टेटस डालते हुए या कोई पोस्ट डालते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल जैसे गायब से हो गए हैं, ठीक है? ये चीज़ें कुछ नज़र आनी है इस कनेक्शन में, बट बहुत लंबा समय आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करा और बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड करा। मे बी यू आर अ पर्सन जो एक दूसरे के साथ बहुत ही परफेक्ट मैच लगते थे। बहुत से लोगों ने कहा है कि एज अ कपल आप लोग बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हो, ठीक है? ये भी कुछ एनर्जीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इन द सेंस कि कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में एंटर करना। थर्ड पर्सन यानी फैमिली की इंटरफेरेंस होना, किसी फ्रेंड की इंटरफेरेंस होना या किसी रोमांटिक पर्सन की आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस होना, जिसकी वजह से भी आपका रिलेशनशिप हो सकता है कि खराब हुआ है और आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई भी इश्यूज आए हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर है। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन के लिए या थर्ड पर्सन की बातों में इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। ओके, कुछ तो है इस पर्सन के माइंड में, कुछ तो है। कोई तो ऐसी बात हो सकता है ये पकड़ कर बैठे हुए हैं, कुछ आपने इन्हें बोला है, कोई आपका एक्शन हो सकता है, आप कहीं पर गलत नहीं थे, उस बात को ये लेकर बैठे हैं, बट देयर इज समथिंग जिस चीज को ये लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। कुछ तो है जो ग्रजेस हैं इनके मन में, बहुत से होल्ड ऑन करके रखी हुई हैं, बहुत सी चीजें इन्होंने अपने होल्ड ऑन करके रखी हुई हैं, सप्रेस करके रखी हुई हैं अपने अंदर, ठीक है। कुछ तो है जो इनको जो है चुभता है, या जो एक एक कड़वा, एक बिटरनेस कुछ मुझे दिख रही है, किसी किसी चीज में तो है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जो क्लियर होनी चाहिए, और ये तभी क्लियर हो सकती है जब आप दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन हो। लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन में मुझे लगता है कि नहीं हो पा रहा है आप दोनों के बीच में, नहीं हो पा रहा है, बिकॉज मे बी आपके पार्टनर अवॉइड कर रहे हैं आपको कन्फ्रंट करना, आपसे कम्युनिकेट करना, ये पर्सन अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं, बट देयर इज समथिंग, ठीक है, जो क्लियर होने की जरूरत है, और इसके क्लियर ना हो पाने की वजह से भी कुछ इश्यूज आपके रिश्ते में चल रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? हर्मिट को यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून क्लैरिफाई कर रहा है। आई थिंक इस पर्सन को थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट की एनर्जी में जाना चाहिए, इस पर्सन को थोड़ा सोचना चाहिए, ठीक है। ये पर्सन जब तक सोचेंगे नहीं, जब तक एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक ये कोई सोल्यूशन पर नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। इन्हें थोड़ा थिंकिंग, थोड़ी डीप थिंकिंग करने की ज़रूरत है। आप लोगों का कनेक्शन बहुत ही इंटेंस रहा है, बहुत ही स्ट्रांग रहा है, और ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन भी हो सकता है। ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है कनेक्शन, ठीक है। डिवाइन एक पर्पस है आप दोनों के मिलने का। मे बी उनको आपसे कुछ लेसन्स मिलने थे या आपको उनसे कुछ लेसन्स मिलने थे, बट ये कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो सकता है। अगर आप इस समय सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, आई एम स्ट्रांगली गेटिंग दैट वाइब्स, तो इसकी एनर्जी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से भी आ रही है कि मे बी आपके स्पिरिट गाइड चाहते थे कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन आए। यस, मे बी योर स्पिरिट गाइड वांट्स दैट। आपके स्पिरिट गाइड को ये चीज़ चाहिए थी। क्यों चाहिए थी? क्योंकि मे बी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पेन, तकलीफ या हर्ट दे रहे थे, ठीक है। एंड योर स्पिरिट गाइड वांट्स कि आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन आए तो इस पर्सन को जो है समझ में आए कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है इनकी लाइफ में, एंड टू मेक देम रियलाइज दिस, स्पिरिट गाइड ने आपको सेपरेट करा है। इट्स अ ब्लेसिंग। अगर आप अभी सेपरेटेड हो
नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो ना, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू, बिकॉज इससे आपके पर्सन को बहुत सी ऐसी चीज़ें रियलाइज होंगी, दे विल बी इन टू अ न्यू वर्जन, ठीक है, उनके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि आप परेशान ना हो, आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस ना फेस करना पड़े, ठीक है, और इसीलिए उन्होंने आपको सेपरेट करा है शक्ति से, ठीक है, इसीलिए आप लोग सेपरेट हुए हो, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड आपके पार्टनर को लेसन देना चाहते थे। योर स्पिरिट गाइड्स कैन नेवर सी यू क्राइंग, ठीक है, वो आपको रोते हुए, आपको परेशान होते हुए, पेन में नहीं देख सकते, और आपके स्पिरिट गाइड ने देखा है, आपके स्पिरिट गाइड ने देखा है कि आप कितना परेशान होते थे, इसीलिए ये सेपरेशन आया। इस सेपरेशन के पीछे पर्पस है, ओके, पर्पस है सेपरेशन के पीछे, समझो। ओके, थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं कि आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है फ्यूचर में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले पॉसिबिलिटी, तो अगर आप किसी तरह से ये सोच रहे हो कि गिव अप कर दिया आपके पार्टनर ने, या इस कनेक्शन में आगे चलकर कुछ नहीं हो सकता है, आई डोंट नो, आप शायद ऐसा फील करते हो कि शायद आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो इस पर्सन का वेट करके, तो नहीं, देयर आर स्टिल पॉसिबिलिटीज अभी भी हैं, ठीक है। सो आप ये मत सोचो दैट यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम वेटिंग फॉर दिस पर्सन, नो, ठीक है, स्टिल देयर आर पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेजीनेस की एनर्जी है, आई विल टेक वन मोर कार्ड, ठीक है। पार्टिसिपेशन, ये पर्सन अभी तो अपने कंफर्ट जोन में है, ठीक है, एक कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, दे टेकिंग देयर टाइम। इस पर्सन को मुझे लगता है कि बहुत सी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, अपने लेसन सीखने की ज़रूरत है, आपके लायक, आपके काबिल बनने की ज़रूरत है, ठीक है, एंड यूनिवर्स ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अब आपकी तरफ आएंगे तो एक बहुत ही न्यू इम्प्रूव्ड वर्जन में आएंगे, बहुत चेंज, ट्रांसफॉर्म होकर आपके टूवर्ड्स आएंगे, तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन आप आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इनकी तरफ से कमिटमेंट, स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये पर्सन खाली हाथ आने वाला है आपके पास, नहीं, दे आर गोइंग टू ब्रिंग सम सॉलिड ऑफर, ठीक है। उन्हें पता है कि वो कोई छोटा मोटा फ्रेंडशिप का ऑफर भी अगर आपके पास लेकर आएंगे ना, मे बी यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, सो वो कोई सॉलिड ऑफर आपके टुवर्ड्स लेकर आना चाहते हैं, जिससे आपको भी लगे कि यस, ये पर्सन सीरियस है आपके लिए। क्या वाकई में ये पर्सन सीरियस हो जाएंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या ये पर्सन वाकई में सीरियस हो जाएंगे इससे? यस, द चेंज इज कमिंग, ठीक है, चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और बिल्कुल ये पर्सन आपके लिए बहुत सीरियस हो जाएंगे, ओके। इंटेंशंस क्या है इस पर्सन की? ये पर्सन अवेयर हो रहे हैं, ठीक है, आपको लेकर अवेयर हो रहे हैं कि आपने कितना सपोर्ट करा है, कितना कितना कुछ करा है अपने इस रिश्ते के लिए, लेकिन कभी भी वो उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं हुए, ठीक है। सो कभी भी अब उनके अंदर अवेयरनेस आएगी तो ये पर्सन से आप इक्वल गिव एंड टेक एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ पर उन्हें समझ में आएगा कि उन्हें भी आपके लिए वो सब चीज़ें करनी है जो उन्हें आपके लिए करनी चाहिए, एक रिश्ते में आपके लिए करनी चाहिए। आप भी एक्सपेक्ट करोगे तो आप इनसे ही एक्सपेक्ट करोगे, आप किसी बाहर वाले से जाकर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ये सब चीज़ें। सो दे विल अंडरस्टैंड कि जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आप इनसे ही एक्सपेक्ट करोगे, सो वो अवेयर होंगे इन चीज़ों से, आपकी फीलिंग से, आपके इमोशन से, वो अवेयर होंगे कि उन्होंने क्या गलतियां करी हैं, और दैट मे बी दैट थिंग विल ब्रिंग चेंज इन योर पर्सन, ठीक है, उससे वो इम्प्रूवमेंट आएंगी। काफ़ी इल्यूजन्स भी हटेंगे आगे चलकर, यानी अगर कुछ ऐसा है कि इल्यूजन्स हैं, कोई चीज़ें हैं जहाँ मतलब कुछ भ्रम में अगर आप हो ना कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, नहीं, वो सारे भ्रम हटेंगे, ठीक है, रियलिटी आएगी। अगर आप किसी फैंटेसी वर्ल्ड में हो, या अगर आपके पर्सन किसी फैंटेसी वर्ल्ड में है, आप लोग उससे बाहर आओगे, ठीक है, यू विल सी द रियलिटी, यू विल सी द रियलिटी ऑफ योर कनेक्शन, यू आर गोइंग टू सी द रियलिटी ऑफ द पर्सन्स अराउंड यू, ठीक है। अगर कोई है, दुश्मन है, एनिमी है, हेटर है आपके रिश्ते का, तो यू विल सी द रियलिटी, कुछ तो रियलिटी में एक्सपोज आगे चलकर हो सकती है। पास्ट लाइफ, आपको ये भी क्लैरिटी मिलेगी कि डेफिनेटली ये कनेक्शन जो है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो इसकी भी क्लैरिटी आगे चलकर आपको मिलेगी, ठीक है। अगर आप अभी तक इस चीज पर यकीन नहीं करते हो, आई बिलीव आगे चलकर आपको इसकी क्लैरिटी बहुत स्ट्रांगली मिलती हुई दिखेगी। माइजर, जो अभी तक ये पर्सन होल्ड कर रहे थे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, ठीक है, नाउ दे विल नॉट डू दैट, ठीक है, अब वो होल्ड नहीं करेंगे, दे जस्ट वांट टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, और ओपनली होकर वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहेंगे, तो वो बस माइजर की एनर्जी में नहीं रहेंगे, दे विल नॉट होल्ड ऑन एवरीथिंग,
ठीक है। मुझे क्लियर कम्युनिकेशन भी हो सकती है, पॉसिबल है, ठीक है। देयर इज अ चांसेस ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन। जो अभी तक वो क्लियर कम्युनिकेशन से भी भाग रहे हैं, आगे चलकर ऐसा नहीं होगा। प्लेफुलनेस, इट विल ब्रिंग हैप्पीनेस इन योर रिलेशनशिप। रीयूनियन, रिकंसिलिएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने कनेक्शन में, ठीक है। चीज़ें फिर से पहले जैसी हो जाएंगी, चीज़ें फिर से पहले जैसी हो जाएंगी। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन है कि चीज़ें फिर से पहले जैसी हो जाएं, यस, चीज़ें फिर से पहले जैसी ज़रूर हो जाएंगी इस कनेक्शन में। आप अपने पर्सन के अंदर एक इंटेंस पैशन देखोगे अपने लिए। आप ये देखोगे कि यस, ये पर्सन वो कितना सीरियस है आपके लिए। बस द गाइडेंस फॉर यू इज टू हैव पेशेंस। आप देख रहे हो, दिस इज द एनर्जी ऑफ पेशेंस, राइट। तो आपके लिए गाइडेंस यही कि आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। आप ये सब चीज़ें फिर एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मे बी यूनिवर्स इज राइट नाउ टेस्टिंग योर रिलेशनशिप। वो देख रहे हैं आपका पेशेंस कितना है, आप लोगों का प्यार क्या है, ठीक है, कितना प्यार है। तो वो आपको टेस्ट करा जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से मे बी आपको टेस्ट करा जा रहा है। सो जस्ट हैव पेशेंस, हैव वेट, वॉच, ठीक है, एंड जस्ट सी यूनिवर्स क्या करते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स चेक आउट फर्स्ट मैसेजेस। ओके, चलो, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से, क्या है मैसेजेस। आई अंडर एस्टिमेट हाउ इंपॉर्टेंट यू आर इन माई लाइफ। वो बहुत लाइटली लेते थे, मुझे लगता है आपको, ठीक है, और वो समझ गए कि नहीं, आपको इतना लाइटली नहीं लिया जा सकता। दे कांट टेक यू लाइटली। आई वांट फ्यूचर विद यू। वो आपके साथ फ्यूचर एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, दे नीड फ्यूचर विद यू। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट। वो आपकी केयर करते हैं, आइदर दे डोंट शो इट, वो शो नहीं कर रहे हैं ये सब चीजें, बट ये केयर करते हैं। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज एंड आई नीड योर फॉरगिवनेस। वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं और आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दो। आई डोंट वॉन्ट टू बी टॉक्सिक एनी मोर। चेंज आ रहा है इस व्यक्ति में एंड दे डोंट वॉन्ट टू बी टॉक्सिक। आई एम स्केयर्ड यू विल रिजेक्ट मी। उनकी वो डरे हुए हैं कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, कहीं वो आपको अगर अप्रोच करें एंड आप उन्हें रिजेक्ट कर दो। दे डोंट वॉन्ट दैट। आई एम अफ्रेड दैट आई लॉस्ट यू फॉर एवर। वो अफ्रेड हैं, दुखी हैं इस चीज़ से कि कहीं वो आपको हमेशा के लिए ना खो दें। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। वो चीज़ें आपके साथ बेहतर बनाना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। आई शुड हैव फॉट फॉर यू। उन्हें आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग इट। वो आपसे कहना भी चाहते हैं दैट आई एम इन लव विद यू। वो आपके साथ प्यार में है, बहुत गहरे प्यार में। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे ये व्यक्ति बहुत दिन भर दिन इस व्यक्ति का प्यार आपके लिए बढ़ रहा है, इमोशंस आपके लिए बढ़ रहे हैं, ठीक है, दिन भर दिन बढ़ रहे हैं। लेट्स चेक आउट यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आज आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करें आज की आपकी गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, सो दिस इज द कार्ड और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं चॉइस इज द मोस्ट पावरफुल टूल यू हैव। यू नो, आपके पास जो सबसे बड़ा टूल होता है ना, वो आपकी चॉइस होती है कि आप क्या डिसीजन लेते हो। वो चॉइस आपकी आने वाली आपकी लाइफ को शेप करती है एंड एवरीथिंग, every choice you make will shut some door but also open several doors, so bring new experiences in your life. At any given time you can change the direction of your life. You are only one choice away. सिर्फ आपकी चॉइस लेने से कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं और कुछ रास्ते खुलते हैं, राइट, और आप जो हो उसी के हिसाब से आगे फ्यूचर में एंटर करते हो। सो इसलिए जो भी डिसीजन लो अपनी लाइफ में बहुत ही सोच समझ कर, बहुत ही स्मार्टनेस के साथ लो, क्योंकि वो आगे आने वाला फ्यूचर आपका शेप करेगा, राइट। चॉइस हमेशा आपके हाथ में होती है। चलिए, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग एंड आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।